हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग किसी माध्यम के अपवर्तनांक, उस माध्यम में प्रकाश के वेग और उस माध्यम में जो प्रकाश आ रहा है उसके तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। मतलब कि आप n बराबर c v1 अपान v2 या n बराबर c अपान v, ऐसा कुछ सुने होंगे। v1 अपान v2 न्यू लेमडा लिखेंगे तो ये लेमडा 1 अपान लेमडा 2 भी हो जाता है। मतलब कि इस पर आधारित ये अपवर्तनांक है, पहले माध्यम प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम प्रकाश का वेग, पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ये और ये कहिए ये n बराबर c अपान v, इसी पर हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है। मैं आपसे बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में आपको किया था, अपवर्तन का सत्यापन किया था तरंग सिद्धांत से, और सत्यापन करने में ही हम लोग को ये सूत्र मिला था n बराबर c अपान v या n बराबर v अपान v2 ये और लेमडा अपान लेमडा 2। ठीक है, तो ये जब हमको मिला हुआ है, ये फार्मूला मिल गया है, तो इस पर हमको न्यूमेरिकल करना है। इस पर न्यूमेरिकल मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, ये बात कंफर्म है कि इसको छोटा मोटा न्यूमेरिकल मत समझिए। मतलब छोटा मोटा तो है, ये है, काफी आसान है, एकदम इजी है, देखते देखते आंसर आता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में, जैसे जो नॉर्मल हैं, थोड़े हाई फाई की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो है उसमें पूछता है, और बोर्ड के हिसाब से तो महा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स में ये इस पर बेस एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर ही रहेगा, और देखते देखते आंसर आप इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, वही अपवर्तनांक और वेग से संबंधित। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं इस पर न्यूमेरिकल 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, तो ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैं 2 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा और आपको 2 न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दूंगा, आप करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद से पार्ट सेकेंड में भी मैं 2 न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा। ठीक है, उसमें भी आपको 2 न्यूमेरिकल दूंगा, उसको भी आप क्या करिएगा। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रकाशीय पथ क्या होता है। ठीक है, किसी माध्यम के समक्ष संदर्भ में प्रकाशीय पथ क्या होता है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। फिर तो ये लेसन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग व्यतिकरण इंटरफेरेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे पहले मैं जो फार्मूले हमको बेसिक यूज करने हैं उसको मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 माध्यम है, 2 माध्यम। ठीक है, चलिए ठीक है, बोलो नहीं है। अच्छा, अब देखिए, तो ये एक माध्यम कोई माध्यम, जैसे ये क्या, चलिए मैं इसको जल ले लेता हूं। ठीक है, और दूसरा क्या ले लेता हूं, कांच ले लेता हूं। ठीक है, यह जल है, जल माने कि वाटर, आप समझ रहे हैं, और ये क्या है, कांच मतलब कि ग्लास। ठीक है, ये है, ऊपर जल है और नीचे ये जो क्या है, ये कांच है। ठीक है, और इधर ध्यान दें, इसमें जो प्रकाश आ रही है, ठीक है, आने के बाद वो क्या जा रही है, कांच में जा रही है ना, उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या होता है, अपने प्रारंभिक मार्ग से मुड़ जाना। तो ये इधर मुड़ गई, देखिए मुड़ गई, तो अपवर्तित हुई ना, समझ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देखना है, तो जो पहले माध्यम में देखिए, जिसमें से प्रकाश आती है ना उसको माध्यम 1 लिखते हैं, जिसमें मुड़ती है, जिसमें जाती है, जिसमें परावर्तित होती है वो माध्यम 2 होता है, ये याद रखिए। इसके संदर्भ में जो भी होगा, प्रकाश का वेग होगा, इसका अपवर्तनांक होगा, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसमें जो तरंगदैर्घ्य होगा प्रकाश का, उसको 1 से डिनोट करेंगे, v1 लेमडा 1 n1 ये, और इसके समक्ष इसके संदर्भ में जो भी चीजें होंगी उसको हमको उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। जैसे इसमें वेग v2, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2। ठीक है, इसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप समझिए, देखिए ये जो माध्यम है, इसमें जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, उसको मैं किससे डिनोट किया, लेमडा 1 से। इसमें जो प्रकाश का वेग है उसको मैं किससे डिनोट किया, लेमडा 2 से। सॉरी, लेमडा नहीं, v1। इसमें प्रकाश का वेग किससे, v1 से, और इसमें प्रकाश का वेग दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश का वेग v2 से। आप सब लोग जानते हैं कि भाई v बराबर न्यू लेमडा होता है। v मतलब कि वेग,
लेमडा माने तरंग दैर्घ्य किस तरंग का, और ये तरंग का वेग है, ठीक है, और न्यू क्या है, उस तरंग की आवृत्ति है, ठीक है। अब देखिए तो हम V1 को लिख सकते हैं। अच्छा, जो प्रकाश इसमें आ रहा है, एक वर्णी प्रकाश, एक रंग का प्रकाश जो इसमें आ रहा है, उसका तरंग दैर्घ्य मैं मान ले रहा हूं λ1, और वो इसमें जाएगा ना तो उसका तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है। प्रकाश कोई प्रकाश, एक रंग का प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर वो जाती है ना, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मतलब कि उसका वेग क्या होता है, चेंज हो जाता है। वेग चेंज होने से क्या हो जाता है, तरंग दैर्घ्य उसका चेंज हो जाता है। तो इसमें वेग v1 है तो दूसरे वाले में वेग क्या हो जाएगा, इसमें वेग v1 है तो इसमें तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा λ1, इसमें वेग v2 है तो इसमें तरंग दैर्घ्य चेंज होकर के मैं क्या कंसीडर किया, λ2। आप सब लोग जानते हैं v1 बराबर कितना होता है, ठीक, v बराबर न्यू लैम्डा, तो इसमें हो जाएगा न्यू λ1, इसमें क्या हो जाएगा v2 बराबर, ठीक है, न्यू λ2। अच्छा, न्यू तो नहीं चेंज हो रहा है ना, मैंने आपसे बताया था इसके पहले, ये जो न्यू है वो किसी प्रकाश स्रोत की प्रॉपर्टी है, गुण है, तो वो न्यू मतलब आवृत्ति चेंज नहीं होती। प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं चेंज होता है, क्या नहीं परिवर्तित होता है भाई, क्या अपरिवर्तित रहता है, वो उस प्रकार की आवृत्ति है उस प्रकाश की, लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, चेंज होता है। इतना समझ गए, ठीक है। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1, ठीक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2, निरपेक्ष अपवर्तनांक है या वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक है n2, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं इधर पहले वाले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक है ना, पहले वाले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले यहां पर ये सापेक्ष है, ठीक है, और का अपवर्तनांक है, ठीक है ना, अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक क्या होता है, v1/v2 होता है। समझ गए कि नहीं, ठीक है, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। लेकिन यही पहिलका वाला अगर क्या हो जाए, वायु हो जाए या निर्वात हो जाए ना पहला वाला माध्यम, तो फिर अब इसको सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष का मतलब कि इसका खुद अपना अपवर्तनांक, किसी के सापेक्ष नहीं, अपना। समझ रहे हैं ये सब चीजें। तो 1n2 बराबर v1/v2, 1n2 बराबर v1/v2। v1 के जगह पर क्या लिखेंगे, न्यू λ1, न्यू λ2 v2 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, न्यू न्यू कट जाएगा, λ1/λ2 हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं। यदि पहला वाला ये जो माध्यम है, यदि वायु हो जाए या निर्वात हो जाए, है ना, तो फिर ये वायु या निर्वात हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तब इसको सापेक्ष नहीं निरपेक्ष अपवर्तनांक करेंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह भी तो वायु निर्वात हो जाएगा ना, ये वायु और निर्वात का हो जाएगा, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में उसका तरंग दैर्घ्य ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वायु या निर्वात में अगर चाल की बात किया जाए तो उसको किससे डिनोट किया जाता है, c से। तो यहाँ पर हो जाएगा वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, किसी कांच का, जल का, किसी का भी, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के जगह पर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में c हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा v2 का मतलब कि, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकले उस माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको बढ़िया से लिखेंगे तो वायु के सापेक्ष किसी भी अपवर्तनांक को केवल n से डिनोट करते हैं, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, और c/v माने जिसका अपवर्तनांक निकाले उसमें वेग। तो एक ये फार्मूला है। तो एक तो इस पर करेंगे हम लोग और दूसरा क्या करेंगे, इस पर, ठीक है, इस पर का मतलब कि इस पर करेंगे। समझ गए आप, कोई दिक्कत परेशानी, ये सब चीजें इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इतने के बाद अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं एकदम आराम से, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, मिटा दूं, ठीक है। चलिए तो फिर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या सोल्व करना है। महा एकदम देखते देखते आंसर हाजिर हो जाएगा। पहला क्या बोल रहा है, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये आप जानते हैं। हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूं, एक यहाँ पर माध्यम ले लूं ऐसे, जैसे समझिए। चलिए ये क्या है, ये वायु है और ये क्या है, हीरा है। नीचे वाला माध्यम क्या है, हीरा है, और ऊपर वाला क्या है, वायु है। कोई प्रकाश की जो किरण है वायु से क्या हो रही है, हीरे में आ रही है, तो क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, मुड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं,
मुड़ रही है, मुड़ी हुई दिख रही है ना, टर्न हुई। चलिए देखिए, तो देखिए वायु में प्रकाश का वेग क्या किससे डिनोट करते हैं? c से। हमको दे भी दिया है कि नहीं? नहीं भी देता तब भी हम ये जानते हैं कि c बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8, 3.0 माने 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हैं? इस कांच में, इस हीरा में जो प्रकाश का वेग है भी हीरा, इसको मैं लिख दे रहा हूं भी हीरा, यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है? ठीक है, इसका अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक n, हीरा हमको क्या कर दिया? दे दीजिए। इसका अपवर्तनांक देने का क्या मतलब है कि इसका निर्वात या वायु के सापेक्ष ये जो आया है ना n हीरा, मतलब ये जो है ये कितना दिया है? 2 दिया है। देखिए यहाँ पर 2.0, ठीक है, मतलब कि 2। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक का मतलब कि इसका वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक को दिया है, याद रखिएगा। तो ये बताइए, इस हीरे का अपवर्तनांक अगर आप सूत्र अगर लिखना चाहें n हीरा, तो कितना हो जाएगा? निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, ठीक है, अपान भी हीरा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, n माने हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, बराबर c माने निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग अपान जिसका अपवर्तनांक ये है उस माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, यही होता है। हमको ये दे दिया है, नहीं भी देता तो हम इसकी जगह पर 3 × 10⁸ लिखते। ये क्या है कि ये भी दे दिया है, हमको यही क्या करना है? निकालना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो फटाफट यहाँ पर क्या लिखेंगे अच्छे से? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। लिखने के बाद यहाँ पर फटाफट क्या लिखिए? गिवन। गिवन में क्या दे दिया है? ठीक है, देखिए हमको दे दिया है c माने, ये नहीं भी देता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, c माने कि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग है ना, मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है? ठीक है, इस हीरे का अपवर्तनांक दे दिया n हीरा, ठीक है, या डायमंड्स कुछ भी लिख सकते हैं। n हीरा, n माने अपवर्तनांक, हीरा माने हीरे का, ये 2 दे दिया है, 2.0 मतलब कि 2, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? भी हीरा, यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुरंत लिखिएगा कि वी नो दैट, आप जानते हैं, अभी आपसे मैं बताया और ये पहले से भी, ये तो आपको जब आप अपवर्तनांक पढ़े होंगे, अपवर्तन ना, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें बता गया और उसमें भी मैं बताया हूं ये सब चीजें। ठीक है, अपवर्तन वाले, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन वाले भी ये सब चीजें मैं बताया हूं। आप क्या जानते हैं कि n हीरा बराबर क्या होता है? c अपान भी हीरा, आप सब लोग जानते हैं। तो भी हीरा बराबर कितना हो जाएगा है? ठीक है, इसको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? बस यहीं पर, चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूं। भी भी इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, पक्षांतर होगा, तो भी हीरा बराबर कितना हो जाएगा? c अपान n हीरा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये फार्मूला। तो देखिए ये दे दिए, हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर सोल्व किया जाए तो भी हीरा बराबर, ये c का मान कितना है? 3 × 10⁻8, और ये भी n माने कि n हीरे का अपवर्तनांक क्या दे दिया है? 2 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा? 1.5 और हो गया, और ये × 10⁻8, और ये, ठीक है, ये भी हीरा। ठीक है ना, तो भी माने वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आसान है कि नहीं है? मतलब आसान है कि नहीं? एकदम है ना, बहुत आसान है ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ये जो फार्मूला में लिखा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? लैम्डा के टर्म में अगर लिखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है, निर्वात या वायु में उसका अगर ये वेग को क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा ए। समझ रहे हैं कि नहीं? न्यू माने निर्वात या वायु में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उसका आवृत्ति। ठीक है, और यहाँ पर नीचे ये भी हीरा में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये न्यू लैम्डा हीरा। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, न्यू से न्यू कट जाएगा, तो न्यू से न्यू कटेगा, तो यहाँ पर लैम्डा ए माने एयर, ठीक है, और यहाँ पर भी हीरा। तो कभी कभी हमको अगर ये सब ना दे, ठीक है, वेग के टर्म में, तो ये हमसे पूछ देगा, ऊपर वाला दे देगा, नीचे वाला हमसे पूछ लेगा। ठीक है, या मतलब इन तीनों में से कोई 2 दे देगा, ठीक है, लैम्डा के टर्म में, और एक हमसे क्या कर लेगा? पूछ लेगा। तो इस पर न्यूमेरिकल और भी ज्यादा बनते हैं, तो उसी पर बेस्ड ये क्या है? न्यूमेरिकल है। चलिए दूसरे वाले को भी सोल्व कर लेते हैं, आसान है। ठीक है, चलिए रुकिए, अब देखिए दूसरा क्या है? निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है।
निर्वात माने यहाँ पर देखिए, समझ, निर्वात या वायु में, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। समझ रहे कि नहीं? चलिए एक फिगर भी बना देता हूं आपको समझाने के लिए, आप समझ भी जाएंगे इस बात को। ठीक है, ये हाँ, चलिए ये दो माध्यम में बना ले रहा हूं। ऊपर वाला क्या है? निर्वात या वायु, कुछ भी लिख सकते हैं। निर्वात वैसे दिया है तो ये निर्वात हो गया, और नीचे जो है ये कांच है। ये क्या है? ये कांच है, माध्यम है। जो ये प्रकाश इसमें आ रहा है, ठीक है, वो, ठीक है, और इसमें जाने के बाद अपवर्तित हो गया, मुड़ गया, वो हो गया। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, इसमें इसका, ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य, जैसे इसका वेग अगर लिखूं भी लिख सकता हूं, या जो भी है सो, ठीक है, VAA माने एयर या निर्वात में, ठीक है, इसी को C हम लोग लिखते हैं, स्मॉल सी, प्रकाश का स्मॉल सी माने निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? और इसमें जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य इसमें, ठीक है, एक वाणी माने एक रंग का प्रकाश, ठीक है, वो कितना है? लैम्डा निर्वात लिख सकता हूं, या केवल ये भी लिख सकता हूं, ये हो गया। इसमें जब जाएगा ना तो उसका वेग भी बदल जाएगा। इसमें वेग कितना हो जाएगा? भी कांच में लिख दूंगा। ठीक है, जब ये वेग भी बदलेगा तो इसका तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। लैम्डा यहाँ पर आप कांच लिख सकते हैं, लेकिन आवृत्ति जो है न्यू नहीं चेंज होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है, और हमको अपवर्तनांक दिया है, इसके निर्वात के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया है, मतलब इसका अपवर्तनांक मतलब इसका n हमको दे दिया है। n बराबर कितना दे दिया? 1.5। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक दे दिया है, उसमें इसमें लैम्डा का मान दे दिया है, ये वाला, ये कितना दे दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, इसमें लैम्डा निर्वात दे दिया है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक दे दिया है ये, और ये हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या करेंगे? एकदम सिंपल, ठीक है, यहां पर फटाफट सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है पहले, उसके बाद से गिवन लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या दे दे, देखिए, तो लैम्डा निर्वात दे दिया है। ठीक है ना, लैम्डा निर्वात बराबर कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर उटर में नहीं चेंज करना है, इस न्यूमेरिकल के लिए मीटर उटर में जैसे में उसी में रहने दीजिए। ठीक है, और हमको दे दिया है n कांच दे दिया है, n कांच हमको क्या कर दिया है? दे दिया है कितना? ठीक है, 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और हमसे लैम्डा कांच क्या कर रहा है? पूछ रहा है। समझ रहे हैं? तो सोल्व कर लेंगे, है ना। क्या है? हम सब लोग जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है, वी नो, यू हल्ला मत करिए, ठीक है, क्या नाम है? हाँ, हम क्या जानते हैं कि n कांच, ठीक है, n कांच बराबर क्या होता है? n कांच इक्वल टू V1/V2, V1 V2 का वही रखेंगे। ठीक है, तो सब आ जाएगा, जैसे कि V1 के जगह पर न्यू लैम्डा, जैसे कि ठीक है 1 रखेंगे, सीधा एकदम लिख रहा हूं। ठीक है, तो n कांच बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, तो यहां पर मैं सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए, वैसे बल्कि, ठीक है, यहां पर n कांच का मतलब, यहां पर n जो है ना, समझ रहे हैं, यहां पर निर्वात है। क्या है ये? कुछ नहीं का मतलब निर्वात है, या क्या है? वायु है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये V1/V2, n बराबर V1/V2 होता है। ठीक है, तो V1 कितना है? वो C है, C माने, ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। C की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, न्यू लैम्डा निर्वात लिख सकते हैं, और V2 की जगह पर, V2 का मतलब कांच, यहाँ पर V2 की जगह पर क्या लिखेंगे? कांच लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? न्यू लैम्डा, यहाँ पर ये कांच लिख सकते हैं, न्यू से न्यू कट जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको मैं थोड़ा बढ़िया से लिखूं, निर्वात के सापेक्ष किस कांच का अपवर्तनांक, या केवल कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना? ठीक है, C/, ठीक है, V कांच। ठीक है, लेकिन इस पर तो न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, हमको क्या है? ये C की जगह पर यहाँ पर डायरेक्ट लैम्डा निर्वात, ठीक है ना, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक ना, उसमें, ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा निर्वात। समझ रहे हैं कि नहीं? और लैम्डा ये किसका? कांच का ना, तो ये लैम्डा ये हो जाएगा ये कांच। समझ रहे हैं? तो भाई ये हमको दे दिया है, ये निर्वात वाला भी दे दिया है, ये हमको पता है।
ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात कर लेंगे इसका। देखिए तो लैम्डा कांच बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। सो लैम्डा, ठीक है, लैम्डा कांच बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा निर्वात या वायु कुछ भी, ठीक है, जो भी हो, जिसके सापेक्ष वो बोल रहा है, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जल है ना, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोलता है ना, तो यहाँ पर जल में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, कांच के सापेक्ष, कांच में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य रहता है। जिसके सापेक्ष बोलेगा वही ऊपर अगर वेग वाला होगा तो उसमें वेग होगा, ठीक है, अगर तरंग दैर्ध्य के टर्म में होगा तो उसमें तरंग दैर्ध्य होगा, जिसके सापेक्ष। तो ये अपवर्तनांक का मतलब निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और उसमें जिसका अपवर्तनांक दिया है उसमें, उस माध्यम में उसका तरंग दैर्ध्य, ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो ये लैम्डा निर्वात बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये n और ये कांच हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अरे इधर को उधर ट्रांसपोज किया हूं, मतलब पक्षांतर, ठीक है। तो ये लैम्डा कांच हमको निकालना है, ठीक है, बराबर ये निर्वात में तरंग दैर्ध्य कितना दिया है देखिए, ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर उटर नहीं करना है क्योंकि वो कट कर ऊपर का जो है सो उसी में ये आ जाएगा लैम्डा कांच, ठीक है, ठीक। और अपवर्तनांक क्या दिया है 1.5, तो 6 में 1.5 से डिवाइड करेंगे कितना मान आएगा बताइए, 4 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, लैम्डा कांच होगा। दिख रहा है कि नहीं, एकदम, है ना। देखिए ये एंगस्ट्रॉम में, तो ये भी एंगस्ट्रॉम, इसका कोई मात्रक होता नहीं, तो इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम में ना होगा, समझ रहे हैं आप। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं। तो बड़ी आसान होता है, मतलब काफी सच में आसान होता है, और ये 100% आपके एग्जाम में आता ही है। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको सोल्व करा दिया, अभी आपको मैं 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप उसको क्या करिए, सोल्व करिए। उसके बाद से पार्ट 2 में भी मैं 2 न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, और आपको 2 न्यूमेरिकल और भी दूंगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए हैं, समझ गए हैं, तो अब इसको देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सोल्व करिए, एकदम आसान है, ठीक है। तब फिर पार्ट 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पार्ट 2 में मैं किस टाइप का न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्या दे रहा है, एकदम आसान, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई एक माध्यम है, कोई एक माध्यम, जैसे ऊपर वाले को मान लीजिए वो निर्वात है, यह क्या है, निर्वात या वायु है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक माध्यम है, इस माध्यम का नाम नहीं बोला है कि वो माध्यम क्या है, जल है, कांच है, हीरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ बोला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है कि इसमें इसका अपवर्तनांक, इस n माध्यम मतलब इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसमें उसका वेग पूछ रहा है, इसमें उसका वेग क्या होगा, वेग माने कि भी माध्यम आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हाँ वो निर्वात से प्रकाश में आ रही होगी, मुड़ेगी, अपवर्तित होगी, ठीक है। इसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, c बराबर आपको दे दिया, यही है c, और इसमें अब इसका अपवर्तनांक भी दे दिया, अपवर्तन माने निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक इसका दे दिया, और इसी भी को पूछ रहा है। कर लेंगे कि नहीं, आसान है, ठीक है, समझ गए, सोल्व करिएगा। आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। वैसे आपका आंसर सही होगा। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, निर्वात में किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, समझ रहे। ऊपर मान लीजिए कि निर्वात है, ऊपर क्या है, ये निर्वात, ठीक है, और नीचे क्या है, ये जल है, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश आ रहा है जाएगा इस जल में अपवर्तित होगा, ठीक है। तो इसमें जो उसका तरंग दैर्ध्य है लैम्डा निर्वात, ठीक है, निर्वात क्या दे दिया है आपको, 4800 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, दूरी का एक छोटा सा मात्रक होता है, बहुत छोटा सा है। अच्छा ये इसमें जो तरंग दैर्ध्य है ना, इसमें तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या है, ये जल, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। आपको दिया क्या है, ऊपर वाले के सापेक्ष नीचे वाले का अपवर्तनांक, माने इसका अपवर्तनांक दे दिया है n, ठीक है। ये जल आपको दे दिया है कितना, 4/3, क्या दे दिया है, 4/3, समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रकाश इसमें आ रही है, ये हो गया,
ठीक है। तो ये अपवर्तनांक दे दिया है, ये दे दिया है, ये आप नहीं क्या कर लेंगे, बताइए कितना आसान है। ठीक है, समझ आसान है कि नहीं, सोल्व कर लेंगे। हाँ, ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करके आंसर कमेंट में लिखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन अब बात होती है ये कि ठीक है, क्या नाम है कि ये जो प्रकाश है, जैसे इस माध्यम में, इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। इस माध्यम में प्रकाश जो है, जैसे कि अगर भी मैं लिख रहा हूं तो न्यू लैम्डा होता है ना, समझ रहे हैं। मैंने भी, हमको भी के टर्म में भी हमको ज्ञात करने के लिए भी दिया था, एक माध्यम का दूसरे माध्यम का पूछ रहा था, ऐसा भी कुछ हुआ। लैम्डा भी हुआ कि एक माध्यम का दिया था, दूसरे माध्यम का पूछ रहा था, ठीक है, ये भी हो गया। हमको कभी कभी ये न्यू भी पूछ लेता है, ये दोनों मिल जाएगा किसी माध्यम में। तो प्रकाश का ये जो तरंग आवृत्ति है, आवृत्ति, समझ रहे हैं, तो इस पर भी न्यूमेरिकल हम लोगों को पूछता है। दूसरी बात कि जब ये पूछ लेगा तो अगर भी मिल जाएगा तो कभी कभी प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को भी हमसे क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो ये इस पर हम लोग न्यूमेरिकल अगले वाले पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, आसान रहेगा वो भी। उसके बाद से तब मैं आपको बताऊंगा प्रकाशीय पथ क्या होता है, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, उसके बाद से ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना कंफ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।